हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस यूसी लाइव के चैनल पे, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी के लिए जुड़ रहे हो, है ना। हम एमटीएस के यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं और आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से हो, तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, पिछले साल के पेपर थे, वो कर पाए, सारी शिफ्ट कर पाए। और उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको एक तरीका पता लग जाए कि कैसे इन क्वेश्चंस को बेस्ट वे में करना है। जो बच्चे नए जुड़े हैं तो आप यहाँ पे मेरे बारे में, है ना, चेकआउट कर सकते हो। जस्ट इन केस आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप टेलीग्राम पे हमारा ऑफिशियल चैनल, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ सकते हो। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो अगेन, कि आप अच्छे से कनेक्टेड रह पाओ। सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप अच्छे से वहां पे सब कुछ देख पाएंगे। ठीक है। पिछली क्लास में ये वाले क्वेश्चन तक हमने किया था, जहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो एक बार फटाफट से इसको ट्राई करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या गिवन है कि ओवर्ट, OVERT का कोड कुछ इस प्रकार है, LEVIG। तो बेटा यहाँ पे O और L दिखते ही और V और E दिखते ही हमें वो लव वर्ड याद आना चाहिए, जिससे हमने ऑपोजिट कोडिंग या रिवर्स कोडिंग पढ़ी थी। अगेन, रिवर्स कोडिंग या ऑपोजिट कोडिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे पेयर्स ऑफ अल्फाबेट, ऐसे अक्षरों का पेयर जिसमें दो अक्षर इक्वल नंबर पर, इक्वल जगह पर होते हैं, एक बाएं से दाएं में और दूसरा दाएं से बाएं में। जैसे एल की अगर मैं बात करूं, तो अगर बाएं से दाएं में एबीसीडी को गिनूंगा तो ये 12वें नंबर पे आता है। ओ की मैं बात करूं तो ये 12वें नंबर पे आता है, पर दाएं से बाएं जाते वक्त, यानी एक लेफ्ट से राइट और एक राइट से लेफ्ट। ठीक है। ऐसे ही ई और वी, आई और आर, टी और जी, ये सारे हमारे ऑपोजिट या रिवर्स कोड कहलाते हैं और इसी का यहाँ पे यूज था। अगर मैं ये बात करूं, है ना, कि अगर मेरे को एल को इसका कोड चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। आई का रिवर्स कोड एल, इंडियन रेलवे से मैंने कहा है, याद रखना है। एल का रिवर्स कोड ओ, आई का रिवर्स कोड अगेन आर, सी का रिवर्स कोड एक्स और ओ का रिवर्स कोड एल। तो ROR XL ये हमको बनाना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में क्लियर कट दिख रहा है, और ये हमारा करेक्ट आंसर भी हो गया। क्या ये क्लियर है? चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है मेरे बच्चे? सिलोजिज्म का सवाल है, जहां पे कह रहा है कि एक तो आपको क्या फॉलो होता है ये बताना होता है इन क्वेश्चन में। नो फॉरेस्ट आर ट्री, कोई भी वन पेड़ नहीं है। सम ट्रीज आर शॉर्ट, कुछ पेड़ जो है वो छोटे हैं, तो सम ट्रीज आर शॉर्ट। सम फॉरेस्ट आर शॉर्ट, अगेन यहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट ट्री नहीं था, तो शॉर्ट से हो भी सकता नहीं भी, गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। नो ट्री इज फॉरेस्ट, अगर बच्चे कोई भी फॉरेस्ट ट्री नहीं था, तो कोई ट्री भी फॉरेस्ट नहीं होगा। यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ये सही है तो यानी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो होता है, या केवल निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करता है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, रेड और स्वीट ब्राउन इज कोडेड एज दिस, ब्लू मून और व्हाइट का कोड ये है, व्हाट आर द कोड फॉर आर। अगर बेटे आर का कोड बताना है, तो इन दोनों में आर शब्द रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि बस 2 स्टेटमेंट गिवन है। ना रेड स्वीट ब्राउन रिपीट हो रहा है, ना ब्लू मून व्हाइट रिपीट हो रहा है। तो आर रिपीट हो रहा है, तो कोड कौन सा रिपीट हुआ? कोड कौन सा रिपीट हुआ दोनों जगह? 2। इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो यानी मेरे बच्चे आर का कोड एक ही चीज बची ना, 2 ही बचा, क्योंकि दोनों जगह आर आ रहा है, दोनों जगह कोड 2 आ रहा है, तो आर का कोड यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये क्लियर है? चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगेन सीरीज का ये क्वेश्चन है, जहाँ पे आपने अरेंज करना है, एक बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट हो जाए तो आपको ये नजर में आएगा कि ये बॉक्स से शुरू करते हैं, यहाँ पे फिर इधर आया, फिर इधर आया, यानी एक ये उल्टी चक्री में चल रहा है, तो अगले में कॉर्नर पे आएगा, जो कि हर जगह हर ऑप्शन में ही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अब मैं चेक करूं तो 2 की पोजीशन भी हर जगह फिक्स है। एरो की पोजीशन चेक करो,
तो एरो इधर आया, फिर यहाँ पे आया, फिर इधर ऊपर आया, तो अगले में ये इस तरफ ऐसे आना चाहिए। अगर ये ऐसे आना चाहिए तो इस तरफ, तो इसका मुंह इधर है, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे। अगर मैं अगला डिवाइड का साइन देखूं, है ना, तो डिवाइड भैया पहले इधर थे, फिर इधर आए, फिर इधर आए, तो अगले में अब बीच में आने चाहिए, बीच में आने चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब ये दो ऑप्शन बचे, ये दो ऑप्शन में बच्चे, अब मेरे को चेक करना है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल तो हमेशा सीधा ऊपर मूव ही है ना, ऐसे ही है, कहीं भी ऐसे उल्टा तो नहीं बन के आया, है ना। तो ये यहाँ पे उल्टा बना हुआ है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का आंसर 2 बन जाएगा। क्या ये क्लियर है? चले आगे, एक बार चेक कर लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि 6 लड़के हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो पहले एक सर्कल टेबल बनाओ, है ना, एक वृत्ताकार मेज बनाओ, उनमें एरो बनाओ कि ये अंदर की तरफ देख रहे हैं, और सिंपली आपको बताना क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A6। अगर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A6 बताना है, 6 लोग हैं, तो मतलब बेसिकली कौन A6 के सामने बैठा होगा, क्योंकि सामने वाला ही थर्ड लेफ्ट होता है। ठीक है, अब A4 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A1, तो A4 जो है वो A1 का थर्ड लेफ्ट है, वो कैसे बना लो, हमेशा वो घूम के वैसे ही आएगा। तो A4 और A1 तो कभी भी A6 के थर्ड लेफ्ट नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। A5 और A3 जो है वो A4 के नेबर है। A6 जो है, अब देखो अगर A5 को मैं यहाँ पे लू, पर इसने अगली लाइन क्या बोल रखा है कि A6 इज द राइट ऑफ A5, A6 जो है A5 के राइट में, तो यहाँ तो जगह बचेगी नहीं, तो A5 को यहाँ लेना पड़ेगा और A6 को यहाँ। A6 में जैसे यहाँ लेता हूं तो मुझे पता लग गया कि A5 भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि A5 जस्ट A6 के साथ में बैठा है, और A4 का दूसरा नेबर, एक तो A5 था, दूसरा था A3, तो A3 हमारा आंसर होगा, क्योंकि A3 A6 के सामने आ गया। और अगर लेफ्ट में भी गिनना चाहोगे, ये इसका लेफ्ट इस तरफ होगा ना, क्योंकि ये अंदर देख रहा है, तो लेफ्ट तो इस तरफ हो गया, बायां साइड इस तरफ हो गया, तो ये पहला बायां, ये दूसरा, ये तीसरा, तो A3 हमारा करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है जी, 20 से 10 यानी डिवाइड बाय 2 हुआ, 10 से 10 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ, 10 से 15 1.5 गुना हुआ, 15 से 30 2 गुना हुआ, 30 से 90 3 गुना हुआ, यानी कुछ ऐसी हो रहा है, 1 1.5 2, और ये डिवाइड बाय 2 को हम मल्टीप्लाई बाय 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना, कि 20 का 1/2 किया तो 10, फिर इस 10 का 1 गुना किया तो 10, फिर इसका 1.5 गुना किया भैया तो हमारा 15, फिर 15 का दुगना किया तो 30, अब 30 का 2.5 गुना करना था, यानी 75 आना चाहिए था, 90 नहीं। तो जो ऐसा लग रहा था सही चीज है, वो यहाँ पे फ्लो टूट गया, क्योंकि यहाँ पे 2.5 आना चाहिए था, 3 नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 7 टीचर्स MNOPQRS टेक डिफरेंट नंबर ऑफ ट्यूशन। 7 टीचर है, सब अलग अलग ट्यूशन लेते हैं। P टेक्स मोर ट्यूशन देन S। तो अगर यहाँ पे हम ज्यादा ट्यूशन की बात करें, यहाँ पे कम ट्यूशन की बात करें, तो P जो है S से ज्यादा ट्यूशन लेता है, M जो है वो Q से ज्यादा लेता है। अब टोटल 7 लोग हैं, और हमको जो चीज डायरेक्ट गिवन है हम उसका यूज करना सबसे पहले चाहेंगे। अब हमको ये बताना है कि N और S के बीच बीच में कौन है। हमको गिवन है R टेक्स द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूशन। R जो है सेकंड हाईएस्ट पोजीशन लेता है ट्यूशन की, ऐसे ट्यूशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्यूशन दैट O टेक्स इज लेस देन ओनली दैट ऑफ 4 टीचर। तो O की 4 टीचर से कम है, बस 1 2 3 4, तो O भैया हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। Q टेक्स द लीस्ट नंबर ऑफ टीचर, तो Q जो है सबसे कम होगा। हमको बताना किसके था, N और S के बीच में। अब N और S के बीच में R और Q बिल्कुल हो सकते हैं, P और M भी हो सकते हैं, O और P और M और O हमको अब चेक करना है। अब हमको कह रहा है S टेक्स द सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ ट्यूशन। S जो है वो सेकेंड लोएस्ट नंबर
ट्यूशन का लेता है। तो यानी अगर एस यहाँ पे आ गया तो मतलब ओ तो आंसर में आएगा ही आएगा, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, एन कहीं ऊपर आएगा, ठीक है, एन कहीं ऊपर आएगा तो ओ तो आंसर में होना ही चाहिए। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। क्या ये समझ में आता है? ठीक है, ये हमारा क्लियर कट कट गए। अब जो उसने स्टेटमेंट दी थी कि एन टेक्स लेस ट्यूशन देन पी, एन जो है पी से तो कम ट्यूशन ले रहा है क्योंकि इधर कम हो रही है, बट एम से ज्यादा ले रहा है। तो क्या यहाँ पे यही सिचुएशन नहीं बचेगी कि एन इधर, एम इधर और पी इधर, और एन और एस के बीच में ये दो लोग एम और ओ आ जाएंगे, क्योंकि एन तो है पी से कम ले रहा था, तो पी तो वैसे भी जो ऑप्शन में था वो आंसर नहीं हो सकता था, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया, तो हमारा आंसर आया एम और ओ, जो कि एक हमारा चैप्टर भी है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे, ये सवाल भी उससे ही आ गया, ठीक है। क्या कह रहा है? आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइन, दोनों हमको संख्या और दोनों चिन्ह को बदलना है। तो 12 और 4 को अगर हम बदले तो 4 अगेन गुना 12, प्लस की जगह आ रहा है डिवाइड, और डिवाइड की जगह आ रहा है प्लस, तो कुछ ये सिचुएशन बन जाएगा। अगेन बॉड मास हमको यूज करना है ना, बॉड मास हमको यूज करना है कि डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 12/3 4, तो 4 गुना 4 इज 16, प्लस 6 माइनस 2 22 माइनस 2 दैट इज 20। तो 21 में आपका आंसर आ गया बी, दैट इज 20। क्या ये समझ में आ गया आपको? क्लियर है? चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि आपको नेक्स्ट सीरीज में बताना है कि क्या आएगा। तो ये क्या है? 4 7 10 13 16, तो सब में बस 3 ही जुड़ते जा रहा है, 3 जुड़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे 19 दैट इज एस लेटर आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। क्या ये क्लियर है? हो जाएगा। चलें आगे। 22 हो गया। 23, अब यहाँ पे क्या कह रहा है जी 23 में कि एक तो इन नंबर्स को आपस में तोड़ना नहीं है, और जो ये हमको दो पेयर गिवन है इनसे मिलता जुलता एक हमको नंबर बनाना है जो सेम वे में रिलेट कर रहा हो, ठीक है, जो सेम वे में रिलेट कर रहा हो, आपको बिल्कुल सेम सा नंबर ढूंढना है। तो देखो सबसे अच्छी बात जो हमें यहाँ दिखती है कि 25 और 49, 25 कैसे बन सकता है कि 2 और 3 को अगर हम जोड़े तो 5, और 5 का स्क्वायर 25, 3 और 4 को अगर हम जोड़े तो 7, और 7 का स्क्वायर 49। तो अगर हम मुझे आंसर देखना है तो 4 और 5 9, और 9 का स्क्वायर 81, जो कि करेक्ट आंसर है। 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर 6 4 10 100 होना चाहिए था, 7 4 11 121 होना चाहिए था। बाकी 3 में हमेशा इसलिए ऑप्शन बताता हूँ ताकि कोई बच्चा नीचे से शुरू करे तो उसको कट करने में उतने कन्वीनियंट हो, है ना। तो आंसर की आपके पास भी होती है, हमारे पास भी होती है, सिंपली ही मार्क करते जाए ऐसे तो फिर बात बनेगी नहीं ना, समझ के करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है भैया कि ये इससे रिलेट कर रहा है, तो बी से एफ आराम से दिख रहा है +4, 2 से 6 भी दिख रहा है +4, अगेन 11 से 15 +4, 11 से 15 +4, तो 18 से 22, यानी यहाँ पे आएगा V, और ये भी 18 से 22, क्योंकि उसके प्लेस ही तो लिख रहे हैं ना, उसी अल्फाबेट का नंबर लिख रहे हैं, तो V22 आपका आंसर हो जाता। आप सिंपली पोजीशन ही जानते थे, आपको अल्फाबेट के नंबर ही याद है, तो U का 21 होता है, V का 22 होता है, W का 23 होता है, ये वैसे ही कट जाता है क्योंकि बाकी हर जगह अल्फाबेट और उसका नंबर ही लिखा था। पर मैंने उस तरीके से बताया, बाकी जगह जहाँ पे है ना, बाकी जहाँ पे जैसे क्वेश्चंस बाकी शिफ्ट में जैसे आए हैं, ठीक है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी, सिलोजिज्म का अगेन सवाल है कि सम एम आर पी, कुछ एम जो है वो पी है, ऑल एक्स आर एम, अब एक्स को हम इसके अंदर ले लेते हैं, ऑल एक्स आर एम, एम और पी को टच भी करा सकते हैं पर हम जान के नहीं करा रहे कि वो केस हमारे माइंड में आए ही ना। सम पी आर एक्स, कुछ पी एक्स है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं,
नो पी आर एक्स इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बन रहा है, बट कोई डायग्राम ऐसे भी तो बन सकता है ना कि सम एम आर पी ऑल एक्स आर एम, तो नो वाले की गारंटी नहीं हुई, तो इन दोनों में आइदर आना चाहिए, पर आइदर यहाँ पे गिवन नहीं है, आइदर जो है वो यहाँ पे गिवन ही नहीं है। ऑप्शन में आप चेक करोगे सम पी आर एम ये करेक्ट है ना, तो हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, क्योंकि इसने नन ऑफ दीज नहीं बोला, इसने नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो बोला है, तो एक तो फॉलो हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था ओनली सेकेंड कंक्लूजन एंड आइदर वन और थ्री फॉलोज, कि उन दोनों में से कोई एक, और जो हमारा ये बीच वाला है ये पक्का होगा ही होगा। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ? इसी के साथ हमारा ये जो हम शायद 4th डे कर रहे थे ये भी खत्म होता है। इसके बाद अभी हम 11th ऑफ जुलाई 22 को जो पेपर था MTS का ही वो शुरू करते हैं, उसका भी शिफ्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ देर है हमारे पास, तो हम अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ पे कर पाएंगे शुरुआत उसकी, और फिर अगली क्लास में और माइट भी 1-2 क्लास में हम ये पूरे MTS का जो ये पेपर थे जितने दिनों के वो फिनिश कर पाए। ठीक है, चलो जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, फिगर सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हो कि ए भैया पहले इधर है, फिर वो इधर आए, फिर अगले में इसमें आए, फिर इधर आए, तो यानी एक ये उल्टी घड़ी के अनुसार जैसे अभी एक हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही चल रहे, तो अगले वाले क्वेश्चन में इस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अगर ये ऑप्शन आपका कैंसिल हुआ तो अब आप दूसरे चीज को नोटिस करो, जैसे के, तो के भी सेम पैटर्न पे चल रहा है, एक एक लेफ्ट की तरफ हो रहा है, तो अगली बार के भैया बीच में आएगा, बीच में आएगा तो इधर तो एल है ये कैंसिल, इधर हमारा के कॉर्नर में है ये कैंसिल, बस ये ही बचा, क्योंकि 4 तो हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके थे, तो इसका आंसर 2 ही होगा। चाहे आप एल शेप से चेक कर लो, चाहे आप आर से कर लो, आपकी मर्जी है, घूम फिर के आंसर जो सही है, जो सच चीज है वो ही निकल के आएगी। ठीक है ना, तो आपने परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा थी, 6 नंबर से रिलेट करना है, ये बताओ। तो 56 11 5 प्लस 1, ये 5 माइनस 1 पर 65 की बार नहीं है, तो अरे ये तो सिंपली इनको जोड़ के देख लो, डिजिटल सम कर दो, है ना। मैथ में तो क्वांट में तो तुम पूरा जोड़ लगाते हो इसमें, तो डिजिटल सम ही हो रहा है क्या कि 56 में 5 प्लस 6 11 बन गया, 34 में भैया 3 प्लस 4 7 बन गया, तो अब 13 कैसे बनेगा, 7 और 6 को अगर जोड़ दे तो 13 बन जाएगा, तो बस यही करेक्ट आंसर है। चेक कर लो, ये 5 और 4 9 होता है, 8 और 4 12 होता है, 6 और 2 8 होता है, ये सारे नहीं बनेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जी, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, गोप का कोड ये है, तो अगेन गोप के वर्ड से डरना नहीं है, ठीक है। 7 15 और 16 इन सबको आप जोड़ोगे, 7 15 22 और 16 38 आ जाएगा। HVN अगेन 8 22 30 और 14, है ना, तो 44 इजिली बन रहा है। तो PNG का मतलब हो गया 16 प्लस 14 प्लस 7 अगेन 30 प्लस 7 37, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। क्या ये क्लियर हो गया? इजीली हो जाएगा, एक बार चेक कर लो। ठीक है बच्चे, चले आगे, लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कॉफी इज रिलेटेड टू 40। तो देखो कॉफी में तो ऐड करना भी आसान है, क्योंकि वर्ड्स इतने रिपीट हो रहे हैं, इसका 3 ये 15, ये अगेन 6 और 6 बट ये 12 बन जाएगा, ये 5 और 5 तो ये 10 बन जाएगा, तो ये हो गया आपका 18। इन दोनों को जब जोड़ोगे, और इन दोनों को मैंने ऐसे दो दो के पेयर बना के कर लिया, तो 18 12 30 और 10 40 बन रहा है टोटल। तो बेसिकली इन सबको ऐड ही कर दिया, एक बार लेमन को भी करके देख लेते हैं। तो ये हो गया 12 प्लस 5 17 प्लस 13 30 प्लस 15 45 प्लस 14 59, तो सम ही बन रहा है। तो टी का अगर आपको कोड निकालना है तो 20 प्लस 5 25 प्लस 1 26 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
क्या ये क्लियर है? एक बार चेक कर लो। ठीक है, हो जाएगा। चले आगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि TVMO से रिलेटेड है। तो अगेन अगर मैं TV को चेक करूं यहां से यहां, तो मुझे +2 दिखता है। 13 से 15 में +2 दिख रहा है। 7 से 18 में मेरे को +11 दिखता है अगर मैं ऐसे चेक कर रहा हूं। तो 1 से 11 में मुझे +10 दिखता है। 26 से 12 में +12 है। 26 से 11 में +11 है। A से M में +12 है। तो मुझे यहीं से आंसर पता लग गया कि ये है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसे हम तो ऐसे करते थे। तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो कि 20 से 13 गए -7 हुआ, 22 से 15 गए तो -18 हुआ। ओ सॉरी, -7 ही हुआ ना, 18 कहां से हो गया, है ना? मतलब प्लस बना के देखिए, बट उससे 19 बनेगा। तो -7 हुआ। तो अगेन G और R से भी हम यही कर देते हैं, 7 और 18। 7 में से 7 जाएंगे तो 0 नहीं होता, मतलब आखिरी अल्फाबेट 26 दैट इज Z। और 18 में से 7 जाएंगे 11 तो K। तो आप कैसे ही कर लो, अगेन आप कैसे वो क्वेश्चन पे पहला कदम रखते हो उससे ही आपको सॉर्ट आउट यहाँ पे होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था? सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विद द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ये वाली जो आकृति है ये कहाँ पे छुपी हुई है, हमको घुमाना नहीं है। तो ये यहाँ पे दिख रही है आपको, मेरे ख्याल से सबको दिख जाएगी। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत बच्चों ने गलती करी होगी, ये मार्क कराए होंगे। तो भैया इस वाले में ये साइज कंपैरेटिवली बिगर है, हमको सेम वाले को प्रायोरिटी, सेम वाले को पहली है ना प्रायोरिटी देनी होती है, उसको पहले रखना होता है। तो इसमें ये थर्ड वाला आंसर बनेगा, ना कि फोर्थ। तो जल्दबाजी में गलती मत कर देना, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हेयर्स आर गोल्डन ब्लैक, और ये सब कुछ हमें गिवन है। बेल और साउंड का हमको कोड निकालना है। अब देखो, गोल्डन बेल्स आर साउंड, गोल्डन बेल्स आर साउंड का कोड है AK@KT और हैश। हमें बेल और साउंड चाहिए, यानी इन दोनों में से, इन चारों में से कोई दो हमारे आंसर में होने चाहिए। AK और @ है, AK और हैशटैग है, AK और JM। तो JM का तो कोई कहीं बात ही नहीं हुई, एक बार चेक कर लो। JM और JK, अगेन JM की तो इसमें कोई बात ही नहीं है क्योंकि हमें दो कोड चाहिए। अब अगर हम ये एलिमिनेट कर लें कि वो दो कोड कौन से, तो हमारा काम आसान बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे KT की भी चेक करने की जरूरत नहीं है, AK है। @ और हैशटैग में चेक कर लूं कि और कहां पे आ रहा है। अब हैशटैग शब्द इस यहाँ पे आ रहा है ना? शब्द यहाँ पे आ रहा है, शब्द इसमें भी आ रहा है, और और कहीं नहीं आ रहा। अब बेल्स बीइंग लाउड और बेल्स आर साउंड में दोनों में बेल्स कॉमन है, यानी बेल्स अगर कॉमन है तो जो है, ओ सॉरी, हैशटैग जो है वो बेल्स के लिए यूज होगा। तो हमको नहीं, हैशटैग चाहिए ही चाहिए। तो को जाने दो भाइयों, AK हैश हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हैशटैग से बेल्स रिलेट हो रहा है और वो दोनों जगह आ भी रहा है। क्या ये चीज क्लियर हो गई है आपको? एक बार चेक कर लो। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? आफ्टर इंटरचेंजिंग व्हाट विल बी द वैल्यू। 5 और 6 को अगर हम इंटरचेंज कर दें, यानी यहाँ पे 5 कर दे बच्चे और यहाँ पे 6, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 5 × 12 -4 + 6 -1। तो बॉड मास जब आप लगाओगे तो मल्टीप्लाई 60 माइनस, अब 4 + 1 से घबराना नहीं है, -4 -1 -5 होता है +6। तो 66 - 5 61, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कई बार हम प्लस माइनस में ही ऐसे घबरा जाते हैं बॉड मास के चक्कर में कि सीधे सवाल को भी गलत कर देते हैं। तो उसमें होपलेस बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। प्लीज खुद पे भरोसा बना के रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी? एक सीरीज का सवाल है जहाँ पे ये पहला अक्षर 9, L 12, O 15, R 18।
तो सब में 3 जुड़ता जा रहा है, 3 जुड़ता जा रहा है, तो 18 के बाद 21 आएगा। 21 का मतलब u यहाँ पे आएगा। u आते ही अब देखो एक ही ऑप्शन है, तो मुझे और फालतू मेहनत यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चेक करना चाह रहा हूं तो मैं चेक आपको करके दिखा देता हूँ कि 4, 6, 8, 10 इन सब में 2 बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे 12 दैट इज एल आएगा। पहले +3 हो रहा था, फिर +2 हो रहा था, अगले वाले में के एल एम एन, तो ओ सिंपली +1 हो रहा है। तो बट अगेन सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ना कि स्टेप के नंबर मिलेंगे एक एक करके दिखाओ, तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो आप उसका पूरा फायदा वहां पे उठा सकते हो। ठीक है जी। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया कि टेप का कोड आपका 4825 है, यानी ये 4, ये 8, ये 2, ये 5। तो ऐसे में ई का 5 तो दिख रहा है, बट ए टी पी के अलग अलग कोड हो रहे हैं। तो अगर मैं शर्ट जो मुझे अगला वर्ड गिवन है उसमें और पहले वाले में ए कॉमन है, और अगर मैंने ध्यान से देखा तो दोनों में ए का कोड भी सेम आ रहा है, यानी यहाँ भी ए का कोड 8 था, यहाँ भी ए का कोड 8 है। अब मैं टी और ई चेक करता हूं, तो इधर टी का कोड 4 है, तो यहाँ भी हमें टी का कोड 4 ही गिवन था। अगर यहाँ पे ई का कोड 5 है, तो यहाँ भी ई का कोड 5 ही गिवन था। तो यानी ये डायरेक्ट कोडिंग हो रही है, सीधा सीधा जो जहाँ पे था उसका वो नंबर आ रहा है। तो ई का कोड डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, हमें पता लग रहा है 5, तो यहाँ पे सिंपली ई का कोड आ गया आपका 5, और ये आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर बन जाता है। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कह रहा है, 57, 59, 56। तो 57 से 56 तो सीधा दिख रहा है -1। 56 से एक और घटा के देख लेते हैं 55, और 55 से एक और घटा के देख लेते हैं 54। तो ये बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है, ऑल्टरनेट सीरीज लग रही है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि एक एक को छोड़ के जा रहे हैं। और ये इधर भी चेक करो तो 59, 60, 61 +1 इसमें भी हो रहा है, तो बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल सही है। 55 आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चे सर क्या हम इसको ऐसे +2 -3 से भी कर सकते हैं और वो सीरीज ऐसे बढ़ती जाएगी, तो भैया कोई शक्ति नहीं रोक सकती उस चीज को, क्योंकि वो गैप की तो बात है। तो आप रिलेट कर सकते हो कि 57 से 59 +2, फिर 59 से 56 -3, फिर +4, तो सर -5 कर देते हैं 55, फिर 55 से 61 +6, फिर +6 से -7, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑल्टरनेट से हमेशा आपको इजीली और स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखेगा, तो उस चीज का फायदा उठाओ, समझदारी इसी में ही है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी ही है इवेंचुअली। क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th में क्या है जी, एक ये लाइन इधर है, एक लेफ्ट एक राइट, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे लाइन आ रही है, तो अगली बार फिर से ऊपर आएगी। अब मैंने कलर तो कर दिया इसमें, पर ये ध्यान दो कि इसमें कलर दे रखा है, तो कलर नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि ब्लैंक आ रही है, मतलब एक बलून टाइप, एक ये यहाँ पे खाली जगह पे बन रहा है ना। तो अब यहाँ पे ऊपर आके खाली जगह ही रहेगी, तो खाली जगह इसमें है, ये सही है। इसमें ब्लैंक जो है वो भरा हुआ है, तो नहीं हो सकता। इसमें जो है पोजीशन ही उल्टी कर दी, नीचे की तरफ कर दिया। इसमें ये वाला स्क्वायर दे रखा है, सारे सर्किल होने चाहिए, तो 12th का आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13th। तो क्वेश्चन नंबर 13th आज का होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से आज की सेट के हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए, ऑलमोस्ट एक सेट कर ही लिया। 14th क्वेश्चन से हमने शुरू किया था, 13th पे खत्म कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन ही कम ज्यादा हुए हैं, तो एक सेट ऑलमोस्ट हमने कर लिया। ऑल्दो 2 शिफ्ट के पेपर थे, बट कोई बात नहीं। तो इनको एक बार आप ट्राई करना। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलना है। आपको फीडबैक में देख पा रहा हूँ बहुत बच्चे प्यार दे रहे हैं, तो थैंक्स अ लॉट। अगेन आपको जैसा भी लगता है आप कमेंट में जरूर बताओ, इंटरेक्ट किया करो, काफी अच्छा लगता है। एंड हम ऐसी और सेशंस और बिगर एंड बेटर सेशंस हमेशा आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय।